एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली आपका है हार्ट। ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक और वीडियो इसमें हम देखेंगे जिसमें हम कुछ ब्लड और हार्ट दोनों को मिला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह। ये कुछ टॉपिक बचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम जो है फैक्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखा और उसके जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनके फंक्शंस को देखा। और आज जो है हम देखने वाले हैं हार्ट के एनाटॉमी को, हार्ट के स्ट्रक्चर को और उसकी फंक्शनिंग को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हमारे हृदय के बारे में। तो इसमें आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो हृदय है, मानव हृदय है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब एक प्रकार के पेशी जो है अंग है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो बेसिकली हार्ट को पंप करने में मदद करती है। और ये क्या करता है, मेनली ये पंप करता है कि इसको ब्लड को, ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या बोलते हैं इसको हम, रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं के माध्यम से, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बोल सकते हो आप, ये क्या करती हैं, टिश्यूज को, ऊतकों को क्या करती हैं, रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हार्ट एक पंपिंग मशीन है। एक सिंपल सी बात हम क्या बोलें तो हार्ट हमारा पंप है जो ब्लड को क्या करता है, पूरा शरीर में भेजने का काम करता है, ठीक है। ये जो है बेसिकली अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो हार्ट की स्टडी होती है या उससे रिलेटेड कुछ भी बीमारी है, डिसीज़ है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट। सिंपल तरीके से अगर हम बोले तो ये कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मसल्स। हार्ट किन मसल से बनी हुई है, किन पेशियों से बनी हुई है, तो कार्डियक मसल से बनी हुई है, हृदय पेशी हैं, उसको हम बोलते हैं हृदय पेशी या पेशियां, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कार्डियक मसल से बना होता है हमारा हार्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। हार्ट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसका शेप कैसा होता है, तो हॉलो कोन विथ ब्रॉड बेस एंड नैरो एपेक्स। बोलने का मतलब आपको इस प्रकार से ले सकते हो, जो हमारा ये मुट्ठी होता है उतना साइज का हमारा जो है लगभग हार्ट होता है। आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसका साइज़ कितना होता है, तो वही मैं बताया आपको, क्लोज फिस्ट। आप जो है अपने जो है हाथ को बंद करेंगे तो उतना, जितना बड़ा आपका फिस्ट होगा उतना हार्ट होगा। लगभग लेंथ की अगर हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर लगभग। और अगर हम विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई जो है बेसिकली वो आपका 9 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका साइज़ के बारे में। मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो एडल्ट मेल अगर हम देखें तो 300 ग्राम और अब एडल्ट फीमेल की बात करें तो 250 ग्राम, मतलब 50 ग्राम का डिफरेंस होता है। जो है एडल्ट फीमेल के जो हार्ट होते हैं वो 250 ग्राम के होते हैं और एडल्ट मेल जो होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। और ये मेसोडर्मल ये लेयर का नाम है, ठीक है। मतलब किस लेयर से बना है, देखिए जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं, फीटस जो है अवस्था में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लेयर्स होती हैं अलग अलग भ्रूण की। तो उसमें से किस लेयर से हमारा हार्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो लेयर मेसोडर्मल है। और मेसोडर्म जो लेयर है उससे हमारा हार्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट्स अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है और मतलब अलग अलग लेयर से डेवलप होती है जो फेटस होता है उसके, ठीक है। तो उसमें हमारा हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल लेयर से जो है बना होता है, इसलिए इसका ओरिजिन क्या है, बेसिकली मेसोडर्मल है। नाउ आगे हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट की, ठीक है, कि ये कहाँ पर लोकेट होता है। तो ये जो है एक कैविटी आपको दिख रहा होगा, थोरैकिक कैविटी बोलते हैं, जो आपकी चेस्ट कैविटी है ये वो है। अगर इसमें हम देखें तो ये जो है, ये वाला सेक्शन जो है ये आपका लेफ्ट लंग, मतलब आपका जो है फेफड़ा है, और ये जो है आपका राइट लंग है। तो राइट लंग मतलब ये आपका दायां साइड हो गया, ठीक है। ये कौन सा साइड हो गया, दायां साइड हो गया, और ये जो है आपका बायां साइड हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो बायां जो फेफड़ा है वो, और इधर ये है राइट लंग है, उसके बीच में कुछ स्पेस है। अब उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका ये जो जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पर वर्टेब्रा है, और बेसिकली उसी के नीचे जो है आपका क्या बेसिकली क्या होता है, हार्ट पोजीशन होता है। अगर इसको थोड़ा सा और हम देखें इस प्रकार के व्यू में तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा राइट लंग जिसको हम दायां फेफड़ा बोल रहे हैं,
ये हमारा बाया फेफड़ा हो गया, यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। उसके ठीक बीच में आपको जो है हार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। मतलब जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर भरते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर मूव करेगा, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या मूव करेगा? ऊपर की ओर। तो ये लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऊपर और नीचे जो है मूवमेंट करने के लिए जो है वो प्लेस प्रोवाइड करता है। ये आपको जो है यहाँ पर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हार्ट जो है हमारे लंग्स के बीच में जो है बेसिकली क्या होता है? लगभग प्लेस होता है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट के बीच की जो कैविटी होती है उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, हमने पोजीशन देख लिया। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हार्ट की लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। बस एक लाइन में आपको याद रखना है कि पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। मतलब पेरिकार्डियम एक दोहरी जो है क्या है? आवरण है। मतलब दो आवरण से मिलकर बना हुआ है, दो स्तरों से मिलकर बना हुआ आवरण है जो हमारे हृदय को घेरे रखता है और साथ ही साथ उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, संरक्षण देने का जो है क्या करता है? काम करता है। तो पेरिकार्डियम आपको याद रखना है। हार्ट की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है। नाउ अभी पेरिकार्डियम भी ना अलग अलग लेयर उसमें होती है। पेरिकार्डियम कोई एक लेयर नहीं है, पेरिकार्डियम के सब लेयर्स भी होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एक पेरिकार्डियम उसमें बहुत सारे सब लेयर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम काट के देख रहे हैं उसके लेयर को, ये जो बाहर की लेयर दिख रही है, तो ये जो लेयर हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है इसमें अलग अलग लेयर होती है। जैसे फाइब्रस लेयर होगी, सेरस लेयर, पेरिकार्डियल कैविटी होगा, इनर वेसरल पेरिकार्डियम। तो ऐसे अलग अलग लेयर होती है। हालांकि आपके प्रीलिम्स सब पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको याद रखना है कि पेरिकार्डियम इसको हम बोलते हैं। बाकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सारी जो लेयर हैं उन सब का स्पेसिफिक फंक्शन है। मतलब जो सब लेयर थी ना उनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, जो हम लेयर अभी देखे, जो हम लास्ट स्लाइड में जो हमने लेयर देखी, इन लेयर के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन मान लो कभी आ जाए तो फिर उससे छूटना नहीं चाहिए। तो आउटर जो पेरिटियल पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिटल पेरिकार्डियम है, उसमें हमने देखा कि दो टाइप की जो है लेयर है, एक फाइब्रस है और एक सेरस है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, फाइब्रस मतलब रेशेदार, आप समझ सकते हो। देखिए बहुत ज़्यादा जो है एकदम हिंदी वर्ड में आपको समझ में नहीं आएगा तो हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे। बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखें। आप स्ट्रक्चर बस देख लें, आपको कौन सा जो है स्ट्रक्चर कहाँ पर है, तो वो आपको जो है यहाँ पर समझ में आना चाहिए। नाउ आगे हम बात करते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है, ये बेसिकली फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। मेन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन क्या है उसका। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स द हार्ट, पहला चीज। दूसरा, प्रिवेंट्स ओवरफिलिंग ऑफ द हार्ट विद ब्लड, मतलब हार्ट को में ज़्यादा, उसके लिमिट से ज़्यादा ब्लड मत भर जाए, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम क्या करता है? ये बेसिकली सिक्रेट्स ए पेरिकार्डियल फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। मतलब अगर पूछा जाए कि हार्ट हमारा एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, फूल रहा है और फिर संकुचित हो रहा है, तो इन दोनों में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक लिक्विड जो है फ्लो होता है, और वो लिक्विड कौन रिलीज करता है? सेरस पेरिकार्डियम रिलीज करता है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो सेरस आपको याद रखना है। इनर वेसिरियल पेरिकार्डियम, ये जो है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये जो है हार्ट जो लेयर होती है, जो आउटर फॉर्मिंग हार्ट की जो आउटर लेयर फॉर्म होती है, उससे बेसिकली क्या होता है? चिपका हुआ होता है। इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब जो हार्ट की आउटर कवरिंग बनाने का काम करती है वो उससे जो है जुड़ा हुआ होता है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स। देखो हार्ट के अलग अलग वॉल्स होती हैं। वॉल्स मतलब एक प्रकार से लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, मतलब जो वॉल है उसकी भी अलग अलग क्या है? लेयर है। कौन कौन सी? इपिकार्डियम, जिसको सबसे आउटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में सब पेरिकार्डियल फैट भी बोलते हैं, और मायोकार्डियम मिडिल है, और एंडोकार्डियम इनर। मतलब हार्ट की जो लेयर है उसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो इपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा एंडोकार्डियम। तो इसमें आपको ना पूछ सकता है कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, तो आउटर लेयर को हम इपिकार्डियम बोलते हैं। बीच का तो क्लियर है, मिडिल, एम से मायोकार्डियम। इनर
एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम और इपिकार्डियम में डाउट हो जाता है कई बार। तो इपिकार्डियम आउटर है, सबसे बाहर का लेयर है, और एंडोकार्डियम सबसे अंदर का है, मायोकार्डियम मिडिल है, और ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये आपको याद रखना है, पहला ये है, दूसरा और ये तीसरा, ये सब पेरिकार्डियम इसको हम बोल देते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल जो है उसके अलग अलग जो लेयर्स हैं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं इपिकार्डियम क्या करता है। तो जो अभी हमने देखा इपिकार्डियम किसको हम बोले, फटाक से देख लेते हैं। इपिकार्डियम जो हमारा है ये आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट का, मतलब हार्ट का सबसे बाहर का जो लेयर है वो क्या है, इपिकार्डियम है। और इपिकार्डियम के अगर फंक्शन की बात करें तो ये पहली बात तो स्मूथनेस देता है, स्लिपरी टेक्सचर देता है टू द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट हृदय की बाहरी आवरण में चिकनाई प्रदान करने का काम करना, स्मूथनेस देना, ठीक है, स्लिपरी टेक्सचर देना। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये कौन करता है, बेसिकली एपिकार्डियम करता है। इसको आपको याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए फंक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ मायोकार्डियम क्या करता है, मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब ऐसे आपको पूछ देगा कि विच लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ऑप्शन में आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है, मध्य जो उसका स्तर है, वो बेसिकली क्या करता है, हार्ट के पंपिंग के लिए जो है प्रोवाइड करता है फंक्शंस। नाउ एंडोकार्डियम सबसे इनर लेयर प्रोवाइड ए स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देखो हमारा जो हृदय होता है ना, हमारा जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का हार्ट है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे भी। हमारा हार्ट है 4 चैम्बर का हार्ट, जिसको हम बोलते हैं 4 कक्षीय हृदय बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 4 कक्षीय हृदय है, तो अंदर की जो चैम्बर्स हैं उसमें क्या करेगा, वो स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। तो बाहर स्मूथनेस कौन प्रोवाइड करता है, एपिकार्डियम। अंदर स्मूथनेस कौन प्रोवाइड करेगा, अंदर का लेयर जिसको हम एंडोकार्डियम बोल रहे हैं। बीच वाला क्या करता है, हार्ट के पंपिंग के फंक्शनिंग को जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हो गया तीनों लेयर का फंक्शनिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। देखो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, 4 कक्षा, ठीक है, कौन कौन से, बेसिकली अगर हम बात करें तो देखो पहले तो आप बांट लो, आप अपने आप को समझो, और उसमें आपका जो राइट होगा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली राइट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने आप को इमेजिन करके इस डायग्राम को जो है इमेजिन करना, मतलब अगर आपको ये इधर राइट दिख रहा है तो ये आपको अपना जो है राइट इमेजिन करना है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो राइट यहाँ पर क्यों लिया गया है, डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला बेसिकली राइट होना चाहिए, लेकिन ये हार्ट, आपके हार्ट को समझ के आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो आपको ये समझना है कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अब मेरे को आप देख सकते हैं, मेरा राइट ये है तो मेरा हार्ट का भी राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये है तो मेरा हार्ट का भी लेफ्ट ये होगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। तो ये जो है लेफ्ट वाला सेक्शन हो गया और ये जो है राइट वाला सेक्शन हो गया। अब 4 चैम्बर हैं, जैसे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ये बॉक्स समझ लीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से है 4 चैम्बर। तो जो ऊपर की जो है ना, ऊपर की जो 2 लेयर हैं इसको हम ऑट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑट्रियम, या फिर इसको हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको आलिंद बोलते हैं। और नीचे की जो 2 लेयर है, नीचे की जो 2 लेयर है इसको हम बोलते हैं निलय या फिर वेंट्रिकल बोलते हैं। अब देखो राइट साइड है, ये जो है राइट साइड वाले हैं और ये जो है लेफ्ट साइड वाले हैं। तो राइट साइड में राइट ऑट्रियम ऊपर में, राइट वेंट्रिकल नीचे में, मतलब आप बोल सकते हैं आपका दायां वाला जो आलिंद है वो ऊपर, दायां वाला निलय नीचे, और इधर दायां वाला जो है, बायां वाला जो है आलिंद ऊपर और बायां वाला निलय जो है नीचे। तो ऑट्रियम, वेंट्रिकल, आलिंद और निलय, और राइट और लेफ्ट, ऐसे करके 4 चैम्बर आपको हार्ट में जो है दिखते हैं। तो जो ऊपर में है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर चैम्बर, अपर, ठीक है, अपर उसको चैम्बर बोलते हैं या सुपीरियर चैम्बर बोलते हैं। और नीचे वाले को इंफीरियर चैम्बर, जिसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। नीचे वाले को वेंट्रिकल, ऊपर वाले को ऑट्रियम, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो हमको ये एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी, किसके बारे में, ब्लड वेजल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ। देखो ब्लड वेजल्स की बात करते हैं जब हम, ब्लड वेजल्स की, ठीक है, तो इसमें आपको समझना है रक्त वाहिकाओं की हम बात कर रहे हैं।
तो रक्त वाहिकाओं की जब हम बात करते हैं तो रक्त वाहिकाओं में अगर हम देखें तो दो प्रकार की मेनली जो है रक्त वाहिकाएं होती है। कौन कौन सी? एक को हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी। और दूसरा को हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक को हम बोलते हैं धमनी और दूसरा जो हो गया उसको हम बोलते हैं शिरा। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आर्टरी जो है ना, ये O2 रिच ब्लड को लेके जाता है। किस कौन से ब्लड को? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ठीक है, ब्लड O2 रिच ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। और वेन्स जो है ये CO2 रिच ब्लड को लेके जाता है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टरी धमनी O2 रिच ब्लड को लेके जाता है, ठीक है, कहाँ से? हार्ट से पूरे शरीर में, हार्ट से पूरे शरीर में। जबकि वेन्स क्या करता है? पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास में लेके आता है, फिर लंग्स में पहुंचाता है हार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी कुछ एक्सेप्शन भी है। अब यहाँ पर आपको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है। तो जब भी आर्टरी और वेन्स में पल्मोनरी वर्ड यूज कर दे, मतलब फुसफुस, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। तो ये फुफ्फुस या पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस उसको हम बोलते हैं। तो फुफ्फुस जो धमनी है या फुफ्फुस जो सिरा है, अगर वो ऐड हो गया वर्ड तो जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। मतलब पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे तो वो O2 रिच ब्लड को ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे तो वो CO2 रिच ब्लड को ले जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, ये वर्ड अगर जब ऐड होता है तो, ठीक है। नाउ देखो, सबसे पहला जो देते हैं सुपीरियर वेन केवा, सुपीरियर वेन केवा, ठीक है। सुपीरियर वेन केवा मतलब ये है बेसिकली महाशिरा। इसको हम क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। महाशिरा क्या करता है? महाशिरा देखो, सिरा क्या करता है? शिरा कार्बन डाइऑक्साइड रिच को ब्लड ले जाता है। मतलब ये पूरे ऊपर के शरीर से, मतलब हार्ट के ऊपर के शरीर से जो ब्लड आएगा, मतलब ब्रेन वेन सबसे, उसको ये हार्ट में लेके जाएगा, अंदर हार्ट में एंट्री कराने वाला। इसी प्रकार से नीचे की बॉडी से हार्ट में ब्लड एंटर कराने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? इंफीरियर वेन केवा। इसको भी हम क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। तो दो महाशिरा, एक तो ऊपर का जिसको हम सुपीरियर बोल दिए, एक तो नीचे का जिसको हम क्या बोल दिए? इंफीरियर वेन केवा बोल दिए, ठीक है। दोनों महाशिरा हैं। इन दोनों महाशिरा के माध्यम से हमारे शरीर का पूरा जो रक्त है CO2 रिच ब्लड, कौन सा ब्लड? CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, ये हार्ट के अंदर क्या करता है? प्रवेश करने का काम करता है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ भी होता है, और पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी इधर साइड भी होता है, लेफ्ट और राइट दोनों होता है। इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आर्टरी और वेन्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अभी एक अरोटा भी होता है। ये अरोटा आपको दिख रहा है, ओर्टा, सॉरी ओर्टा वो है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महाधमनी। महाधमनी से क्या होगा? हार्ट से सीधा पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई किसके माध्यम से होगा? जो हार्ट से बाहर निकलता है, जिस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, जिस ब्लड वेजल्स के माध्यम से, उसको हम ओर्टा या महाधमनी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। और जिस वेजल्स के माध्यम से हार्ट में एंटर करता है ब्लड, उसको वेन केवा बोलते हैं। ऊपर वाले को सुपर वेन केवा, सुपीरियर, और नीचे वाले को इंफीरियर। इतना आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने बोला महाधमनी, ये हो गया महाशिरा, ठीक है। ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया त्रिवलनी कपाट। देखिए, दायां आलिंद और दायां निलय, इनके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलक कपाट होता है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। बायां आलिंद, लेफ्ट ऑट्रियम, द्विवलनी कपाट, डाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं उसको। बायां निलय जो है आपका हो जाएगा ये वेंट्रिकल, ठीक है। और हृदयावरण जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे थे वही चीज़ों को। ये देख रहे अरोटा, सुपर वेन केवा, इंफीरियर वेन केवा, दोनों के बीच के जगह को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। ये जो है बाइकस्पिड वॉल जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स और पेरिकार्डियम, ये सब हमने अभी तक देखा है। यहाँ पर मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्लियरली यहाँ पर जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जो भी है वहाँ पर मैं बता दिया हूँ। धमनी जब भी आएगा
वो याद रखना O2 रिच ब्लड को लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही फुसफुस धमनी आ गया, पल्मोनरी आर्टरी आ गया, वो CO2 रिच ब्लड को लेके जाएगा। अभी हम समझेंगे वो कैसे जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं, चलो। आर्ट्रिया या ऑट्रियम, या फिर हम देख रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो ऊपर के चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया या फिर आलिंद बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आलिंद है ये स्मॉल थिन वॉल्ड होता है, बहुत पतला, इसमें जो है एक वॉल होगी, भित्ति होगी। राइट ऑट्रियम लार्जर देन द लेफ्ट ऑट्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि जो राइट ऑट्रियम होता है, राइट मतलब दायां, दायां वाला जो आलिंद होता है, ठीक है, वो जो होता है बेसिकली बाएं वाले से बड़ा होता है, इसको आपको याद रखना है। राइट ऑट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल, देखो मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारा हो गया हार्ट मान लो, ठीक है। इसमें ये आपका राइट ऑट्रियम है, ठीक है, और ये होगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट ऑट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ध्यान समझिएगा इसमें। अब यहाँ जो है ना ब्लड, इसमें बॉडी से ब्लड एंटर करेगा किसमें, राइट ऑट्रियम में। कौन सा ब्लड, CO2 वाला ब्लड। फिर ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। एक साथ समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ से सीधा वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स से O2 ब्लड में आएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो लंग्स के बाद में, फेफड़ों के बाद में O2 वाला ब्लड जाएगा किसमें, लेफ्ट ऑट्रियम में। फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से कहाँ चले जाएगा, बॉडी में चले जाएगा O2 वाला ब्लड। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया फ्लो, मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। नाउ एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो ब्लड पहले इसके अंदर आया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर फुसफुस धमनी से जाएगा CO2 रिच ब्लड, कहाँ, लंग्स में। फिर फुसफुस धमनी से लंग्स के थ्रू, लंग्स के बाद में फुसफुस सिरा से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ महाधमनी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चले जाएगा। इस प्रकार से ब्लड जो है यहाँ पास होता है। नाउ तो यहाँ पर बोल रहा है कि राइट वाला जो ऑट्रियम है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, उसको हम बोल सकते हैं, फ्रॉम ऑल द बॉडी थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन केवा। महाशिरा से के द्वारा हार्ट में एंटर करेगा, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो वाला जो ब्लड आ रहा है वो एंटर करेगा महाशिरा से, किसमें, राइट ऑट्रियम में। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कौन से में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दाया आलिंद में महाशिरा से जो है यहाँ पर एंटर करेगा। नाउ आगे हम बात करते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब देखो ये वाला जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ये वाला ऑक्सीजन वाला, राइट आर्ट्रियम बॉडी से रिसीव करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम लंग से रिसीव करता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको याद रखना। लेफ्ट आर्ट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किससे किसके थ्रू जो है और कहाँ कहाँ कौन सा ब्लड जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं वेंट्रिकल नीलय के बारे में। नीलय जो होता है ना, नीलय जो होगा ये वाला तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले को रिसीव करेगा, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन वाले को, ठीक है। तो एक चीज आपको ये समझ लेना है, इधर वाला पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला राइट वाला, चाहे आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, दोनों जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिसीव करता है। जबकि इस साइड वाला लेफ्ट वाला की अगर हम बात करें तो वो हमेशा ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। मतलब मैं खड़ा हूं, ये मेरा हार्ट है, तो मेरा हार्ट जो है इधर साइड वाला जो चैम्बर होगा वो हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिसीव करेगा और इधर वाला जो है बेसिकली ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ठीक है। ऊपर वाला चैम्बर जो है उसमें ये बॉडी से रिसीव करेगा, इधर वाला लंग से रिसीव करेगा, इधर वाला इस चैम्बर से रिसीव करेगा, इधर वाला इस चैम्बर से। मतलब नीचे वाले जो चैम्बर हैं वो ऊपर के चैम्बर से रिसीव करते हैं, जबकि ऊपर के चैम्बर वाले जो हैं वो हार्ट के बाहर से रिसीव करते हैं। इधर वाला, ये वाला जो है वो बॉडी से रिसीव करता है और ये वाला लंग से रिसीव करता है, फेफड़ों से। इतना आपको मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। नाउ ये इसका जो थिकनेस होता है ज़्यादा होता है, मतलब देखो नीचे का जो है ना हमारा चैम्बर, उसको
संकुचित होके, कॉन्ट्रैक्ट होके पूरे शरीर में पंप करना होता है। मतलब नीचे का जो हमारा चैम्बर है वो मजबूत होना चाहिए, इसलिए वो थिक है, मोटा है वो, ठीक है। और उसमें भी आपको याद रखना है जो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला है ना, इस साइड वाला, ये जो है ना, ये एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाएगा। मतलब आपका लेफ्ट वाला जो है वो पावरफुल होना चाहिए, इसलिए उसका 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होता है किसके? राइट वाले से, ठीक है। इनर सरफेस कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर रिजेस कॉल्ड द कॉलम या क्रेनी उसको हम बोलते हैं, या ट्रेबिकुली कार्नी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको याद रखना है। अच्छा, क्या करता है राइट वेंट्रिकल? देखो क्या करता है राइट वेंट्रिकल, CO2 ब्लड को कहाँ लेके जाता है? लंग्स पे लेके जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, पंप करता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे बॉडी में। कौन क्या कर रहा है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा देखो, यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी जो इनको डिवाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट को। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम इंटरस्टियल सेप्टम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम। देखो नीचे वाला वेंट्रिकुलम है और ऊपर वाला इंटर आर्ट्रियल इसको हम बोलते हैं। तो आर्ट्रिया के बीच में, आर्ट्रिया के मध्य में, आलिंद के मध्य में जो है उसको हम क्या बोलेंगे? ये बेसिकली एक प्रकार का जो है कपाट है बोल सकते हो, मतलब एक लेयर बना रहा है यहाँ पर, आप समझ जाओ, ठीक है। तो सेप्टम इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर, 2 वेंट्रिकुलर के बीच में, 2 निलय के बीच में और 2 आलिंद के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्ट्रियम सेप्टम। ये उनके बीच का जो है पोर्शन है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे हम देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बात समझना है कि हार्ट भी जो है ब्लड उसको रिक्वायर होगा, क्योंकि देखो हमारे हर बॉडी पार्ट्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ब्लड क्या करता है एक्चुअली में? ब्लड के जरिए वो वहाँ पर जो है बेसिकली न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब पहुँचाता है। ऑक्सीजन उसके फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, एनर्जी उसी से मिलेगी आपको, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट के भी तो मसल्स हैं, तो हार्ट के मसल्स को भी जो है ब्लड फ्लो कराना पड़ेगा। तो हार्ट के मसल्स को ब्लड फ्लो कराने के लिए जो यहाँ पर कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसको हम कोरोनरी वेन्स या कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। परिहृदय धमनी और परिहृदय इसको हम शिरा बोलते हैं। बेसिकली ये जो है इसका नाम है। और नीचे आप देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पर आप कोरोनरी सल्कस देख रहे हैं, इसको बेसिकली वृहत हृदय आप बोल सकते हैं नीचे वाले सेक्शन को। तो ये जो है नाम है किसके? ये आपको याद रखना है, खासकर मैं अगर बोलूँ तो इन दोनों को याद रखना है। कोरोनरी आर्टरी, परिहृदय धमनी जो है ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के ऊतक में, हार्ट के टिश्यूज में, हृदय के ऊतकों में। अगर पूछे रक्त किससे सप्लाई हो रहा है तो परिहृदय धमनी, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स, जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव होता है। ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं कुछ वॉल्व्स के बारे में। देखो यहाँ पर आपको वॉल्व दिख रही है, ये वॉल्व को हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। फुसफुस जो है वॉल्व है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, या उसको हम कपाट बोलते हैं। राइट एवी वॉल्व यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसको हम बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ पेपिलरी मसल्स हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वॉल्व जिसको हम एरोटिक वॉल्व बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट एवी वॉल्व बोल रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में लेफ्ट और आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद और बेसिकली आपका बायां आलिंद और बायां नीला के बीच में जो वॉल्व है उसको बाइकस्पिड या द्विवल्नी या लेफ्ट एवी वॉल्व बोलते हैं। आर्ट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व उसको हम बोल रहे हैं, एवी मतलब आर्ट्रियम वेंट्रिकल मतलब आलिंद निलय जो है कपाट, उसको हम बोलते हैं। ये बाइकस्पिड होता है, ये ट्राइकस्पिड, ये द्विवल्नी या त्रिवल्नी, इसको आपको याद रखना है। और ये साथ में यहाँ पर एक और पार्ट होता है जिसको हम कॉर्डेट टेंडिनी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम यहाँ पर आपको यहाँ फिर डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो लेफ्ट वाले एवी वॉल्व को हम बाइकस्पिड, द्विवल्नी कपाट बोलते हैं, या उसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राइट वाले को ट्राइकस्पिड, त्रिवल्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवल्नी, आपको याद रखना है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व जो होगा वो भी ट्राइकस्पिड होता है और एरोटिक वॉल्व भी ट्राइकस्पिड होता है। तो कौन त्रिवल्नी है कौन द्विवल्नी है इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये मेंस में भी आपके जो है काम आएगा। नाउ अब इनके फंक्शंस को देख लेते हैं।
जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है जिसमें खास कर आएगा आपका राइट एवी और लेफ्ट एवी, मतलब ये वाला देखो, ये तो ट्राइकस्पिड होता है राइट वाला, और लेफ्ट वाला जो होता है वो बाइकस्पिड द्विवल्नी होता है। इसका काम क्या है, ये राइट और राइट के काम है। राइट देखो, राइट एवी किसके बीच में होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दायां जो है राइट मतलब हो गया आपका दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में। ये वाला किस में होगा, लेफ्ट एवी वॉल्व। लेफ्ट एवी वॉल्व किस में होगा, लेफ्ट आपका जो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इनका काम क्या है, मेन काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जब आपका वेंट्रिकल्स नीचे का जो चैम्बर है वो जब संकुचित होगा ना, तो बैक फ्लो मत हो। किसका बैक फ्लो मत हो, जो ब्लड है उसका आर्टरिया में ब्लैक फ्लो मत हो जाए। मतलब आप ये समझिए कि वेंट्रिकल नीचे वाले चैम्बर में जब हम देखते हैं, नीचे वाले चैम्बर में जब ब्लड आता है, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर के चैम्बर से आता है। और जब ये संकुचित होगा तो ये ब्लड को ऊपर के चैम्बर में नहीं पहुंचाएगा, यहाँ से तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और यहाँ से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये जब संकुचित होगा, दबेगा, तो ऊपर की वॉल में ब्लड ना जाए, उसी के लिए क्या होता है आपका, ये जो है वॉल्व होते हैं, बैक फ्लो ना हो, बस इतना आपको याद रखना है, उसके लिए है। इसी प्रकार से एक होता है सेमीलूनर वॉल्व, अंगचंद्राकार, उसको हम कपाट बोलते हैं, जिसमें एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, ये दोनों के दोनों ट्राइकस्पिड त्रिवल्नी होते हैं। ये आप इसको आप ध्यान समझ लीजिए कहाँ कहाँ होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच का होता है, ओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने का काम करता है, और ओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। ओर्टा जिसको हम महाधमनी बोलते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको हम बेसिकली आलिंद नीला बोल रहे हैं, ठीक है, नीचे का जो नीला है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बायां वाला। और ये जो है पल्मोनरी वॉल्व, ये जो है कहाँ पर होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। ये क्या करता है, ये भी प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। देखो, अगर पूछे कि अपर चैम्बर में ब्लैक फ्लो कौन रोकता है, तो ये एवी वॉल्व्स। और अगर पूछे कि नीचे वाले चैम्बर में बैक फ्लो कौन रोकता है, तो एरोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व। बस इतना आपको यहाँ पर फंक्शन के साथ में नाम को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में हार्ड से, ऐसे ही सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हालांकि पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मेंस में तो आपके काम आएगा ही। ये जितने भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अगर मेंस लिखते हैं तो वहाँ बिल्कुल ये काम आएगा ही, ठीक है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट जो है फंक्शनिंग है ब्लड का, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली किसके बारे में देख रहे हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा परिसंचरण, इसको हम क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण होता है हमारा, परिसंचरण। हमारा हार्ट दोहरा परिसंचरण करता है। कैसे हम बोल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हमारा हार्ट जो है उसमें अगर हम देखें तो 2 बार ब्लड एंटर करता है, 2 बार बाहर निकलता है। कैसे भाई, तो यहाँ पर देखिए, देखो सबसे पहला, ये सबसे पहला इसको नंबर देते हैं। पहला नंबर में आप देख रहे हो पूरा जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, आपका एंटर करता है। कहाँ पर एंटर करता है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है डायग्राम में कि पूरी बॉडी से ये देख लीजिए आप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये हमारा पहला नंबर होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पर जो है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, अंदर घुसेगा। तो एक बार बाहर से अंदर गया, उसके बाद फिर जो उसके नीचे का चैम्बर होगा, अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको अलग से, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 4 चैम्बर हो गया। बॉडी से आया ब्लड, फिर ये गया यहाँ, फिर ये निकल गया यहाँ से बाहर, ये यहाँ से कहाँ चले गया, ये यहाँ से चले गया बाहर, कहाँ चले गया, लंग्स में, ठीक है। तो मतलब पहली बार एंटर किया, अब पहली बार बाहर निकला, अब लंग्स से फिर जाएगा अंदर, कहाँ, इधर, तो ये दूसरी बार अंदर गया और फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से कहाँ चले जाएगा, बॉडी में, ठीक है, बॉडी में। तो आपको ये समझना है कि दूसरी बार, तो मतलब ब्लड हार्ट में 2 बार अंदर गया, एक बार बॉडी से, एक बार लंग से, और 2 बार बाहर गया, ठीक है। एक बार हार्ट से लंग में गया और फिर हार्ट से पूरा बॉडी में गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि ये दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, इसी को हम बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड में ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय कराने के लिए, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए बेसिकली हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है और 2 बार बाहर निकलता है एक साइकिल में। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो यहाँ पर आपको इस फ्लो डायग्राम के जरिए जो है यहाँ पर समझाया गया है। तो हमने हार्ट की एनाटॉमी और उसके फंक्शंस के बारे में समझ लिया है। अगले क्लास में एक और वीडियो आएगा जो इनका बेसिकली क्या होगा, एक प्रकार से कंक्लूजन पार्ट होगा, जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। अभी तक हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा, उसकी फंक्शन को समझा। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपको सिंपल इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को नहीं मिलता। वो फैक्ट्स हम जो है कंक्लूजन वाले सेक्शन में सर्कुलेटरी सिस्टम के देखेंगे, जो हमारे अगले वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी बचे हुए सिस्टम को भी जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।